जय मसीह की। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम लय व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पहले भाग में हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा से किस प्रकार से बलिदानों के विषय में बताया कि कितने प्रकार के बलिदान हों जो कि लोगों को उनके पाप से प्रायश्चित देने के लिए सहायक हो। उसके दूसरे भाग में हमने देखा याजकों के चुनाव के बारे में, उनके अभिषेक के बारे में कि याजक कौन है वो किस प्रकार से लोगों के लिए बलि को चढ़ाते हुए प्रायश्चित करें ताकि उनके पाप क्षमा हो सके। अर्थात आज तक जो हमने पढ़ा लय व्यवस्था में वह इस्राएलियों के पाप से क्षमा से संबंधित बातों को या उनके आत्मिक बातों की ओर हमने देखा। आज से जो हम पढ़ेंगे जो उसका तीसरा भाग है लय व्यवस्था का, अध्याय 11 से लेकर अध्याय 15 तक ये बताता है कि मनुष्य या इस्राएली व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन यापन इस पृथ्वी पर करे, अर्थात किस प्रकार के चीज़ों को वो खाए, किस प्रकार के वस्त्रों को वो पहने, किस जगह में वो रहे, यहाँ तक कि कहाँ वो जाकर छुए, कहाँ वो जाकर सोए। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसकी छोटी छोटी बातों की ओर यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि वो क्या करे या अपना जीवन यापन किस तरीके से करे, कैसे वो इस्राएली जिए। मेरे प्रियो, हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर ना सिर्फ हमारी हर बड़ी बड़ी बातों की ओर इच्छा रखने वाला या बड़ी बड़ी बातों की ओर ध्यान देने वाला परमेश्वर है, अपितु हमारे जीवन से संबंधित छोटी छोटी बातों को भी, कि हम क्या खाएं, क्या सोचें, कहाँ बैठें, कहाँ खड़े हों, कैसे चलें, कहाँ ना बैठें, लाइक हमारे हर एक छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान देने वाला परमेश्वर है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो 5 अध्याय है 11 से 15, इसे हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहली बात जो परमेश्वर की आत्मा यहाँ बताता है या परमेश्वर मूसा को जो बताता है वो ये है कि किस प्रकार के जानवरों को या पशुओं को, पक्षियों को खाए और किन पशुओं को, पक्षियों को ना खाए, अर्थात शुद्ध या अशुद्ध पशुओं के मांस के बारे में बताता है कि इन्हें तुम खाना या इन्हें तुम मत खाना। इस प्रकार से अध्याय 11 हमें बताता है। और अध्याय 12 जो हमें बताता है वो ये है कि एक स्त्री अपने डिलीवरी के समय वो किस प्रकार से अशुद्ध रहे, कितने दिनों तक अशुद्ध रहे और अपने अशुद्धि से बाहर आने के लिए वो क्या करे। तीसरी बात जो हम देखते हैं 13वें अध्याय में वो है कुष्ठ रोग के बारे में, लेप्रेसी के बारे में। मेरे प्रियो, लेप्रेसी के बारे में हम सब ने सुना है, देखा है, पढ़ा है। उन दिनों में जब इस्राएली पाए जाते थे अपने उस 40 साल के यात्रा के दौरान, तो वहाँ पे यदि किसी व्यक्ति को कुष्ठ की बीमारी हो जाए तो क्या किया जाए, किस प्रकार से उसे आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके अगले अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से याजक ये तय करे कि उसे कुष्ठ है या नहीं, और यदि वो शुद्ध हो जाए तो किस प्रकार से ग्रुप में शामिल किया जाए, और यदि वो अशुद्ध रहे तो उसके साथ क्या किया जाए। उसके बाद जो 15 अध्याय है वो बताता है डिस्चार्ज के बारे में, शरीर से बहने वाली बीमारियों के बारे में, परेशानियों के बारे में कि यदि ऐसी अवस्था हो तो किस प्रकार से, कितने दिनों तक कोई व्यक्ति अशुद्ध रहे और किस प्रकार से उसके शुद्धिकरण के द्वारा वो वापस आए। आइए अध्याय 11 पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो है शुद्ध और अशुद्ध मांस की विधि, अर्थात कौन सा मांस है जिसे कि हम शुद्ध कह सकते हैं और कौन सा मांस है जिसे हम अशुद्ध कह सकते हैं। मेरे प्रियो, इस अध्याय को पढ़ने के पहले हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने हारून से कहा कि जब तू या तेरे बेटे मेरे सन्मुख आए तब कभी भी वो मद्य या दाख मधु का सेवन ना करे, अर्थात वो पूरे होशो हवास में परमेश्वर के सानिध्य में रहे, ताकि वो
शुद्ध और अशुद्ध के बीच में, पवित्र और अपवित्र के बीच में अंतर कर सके। तो यहाँ पे मेरे प्रियो, यहाँ जिस मांस के बारे में बताया गया है वो है शुद्ध और अशुद्ध, अर्थात कुछ जीव हैं जो कि शुद्ध हैं और कुछ हैं जो कि अशुद्ध हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर बताता है कि कौन कौन से जो जीव हैं जो शुद्ध हैं और तुम खा सकते हो, और कौन कौन से जीव हैं जो कि अशुद्ध हैं जिन्हें तुम मत खाना, मत छूना। ओके, यहाँ पे एक बात हमें समझने की आवश्यकता है, जैसा कि परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का जो सबसे मुख्य लक्ष्य है मेरे प्रियो वो ये है कि जैसा वो पवित्र है वैसे ही उसके लोग भी पवित्र हों। आइए एक वचन को हम पढ़ लेते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए 11 अध्याय और उसका 44वां वचन। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। 45वां वचन, मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर यहाँ पे जो कहना चाहता है वो ये है कि किसी प्रकार के अपवित्र चीज़ों को खाकर या छूकर तुम अपवित्र ना हो, अपितु तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमें एक बात को जानने की आवश्यकता है कि इन तमाम जीव जंतुओं को जो हम हमारे चारों ओर देखते हैं, यदि हम उत्पत्ति में देखें, परमेश्वर ने उन तमाम जीव जंतुओं को बनाया जो कि इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो पक्षी हैं, जो रेंगने वाले हैं, जो जल के अंदर हैं, इन तमाम चीज़ों का बनाने वाला परमेश्वर है। और दूसरी बात जो हमने देखा वो ये है कि जब नोहा के जहाज के अंदर परमेश्वर जानवरों को प्रवेश कराने की बात करता है, तो यदि परमेश्वर चाहता तो सिर्फ शुद्ध जंतुओं को, अर्थात जिन जीवों को परमेश्वर ने शुद्ध कहा है उन्हीं को लेकर अंदर आने के लिए कहता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। शुद्ध और अशुद्ध हर एक के जोड़े को वो अंदर लाने की बात कहता है। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शुद्ध और अशुद्ध इन दोनों जीवियों का बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि तुम शुद्ध जीवियों में से इतनों को खाना, लेकिन कुछ जीवों के बारे में परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि जिसे तुम ना खाना। इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भूमि में पाए जाने वाले जानवरों को या पशुओं के बारे में, कि तुम कुछ पशुएं हैं जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है, उसे तुम मत खाना। उसी प्रकार से पक्षियों के बारे में। दूसरा जो है वो है पक्षी के बारे में कि तुम इन पक्षियों को खाना और इन पक्षियों को तुम ना खाना। तीसरी बात, जल के अंदर पाए जाने वाले जीव। कुछ जीवों के बारे में परमेश्वर कहता है कि तुम उन्हें खा सकते हो, लेकिन कुछ जीव जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें तुम मत खाना। उसी प्रकार से रेंगने वाले जीवों के बारे में भी परमेश्वर कहता है कि वो अशुद्ध हैं और तुम उन्हें खाकर अशुद्ध ना बनना। कुछ रेंगने वाले जीवों को परमेश्वर ने कहा कि वो घिनौने हैं, उन्हें खाकर तुम अपने आप को घिनौना मत करना। तो परमेश्वर यहाँ पे जो इन 4 बातों के, अर्थात जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में, तैरने वाले जीवों के बारे में और जो रेंगने वाले हैं उनके बारे में परमेश्वर ये बताना चाहता है कि उनके खाने के द्वारा तुम अपने आप को अशुद्ध ना करना। लेकिन यदि कोई उसके लोथ को छू ले या खा ले तो वो अपने आप को शाम तक अशुद्ध जाने। वो पानी से नहाए धोए और शाम तक अशुद्ध रहे, उसके बाद फिर वो शुद्ध मान लिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय में मुख्यतः जो हम पढ़ते हैं वो है कि किस भोजन के द्वारा इस्राएली अशुद्ध हो सकते हैं, और उन भोजन से दूर रहने के बारे में परमेश्वर उन्हें बताता है। हम एक बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इस्राएली जब उस जगह में जहाँ पे की ये व्यवस्था दी गई है रहते थे, तो उनके चारों ओर जो रहने वाले दूसरे जातियाँ थी वो अलग अलग प्रकार के देवताओं की पूजाओं में, आराधनाओं में रहने वाले लोग थे, और वो
उनके ईश्वर के आराधना के स्वरूप में कुछ जानवरों को खाना और कुछ जानवरों को नहीं खाना, इस प्रकार के नियमों में रहने वाले थे। हमारा परमेश्वर जो कि पवित्र है, वो नहीं चाहता था कि किसी तरीके की कोई गलती के द्वारा वो किसी अन्य देवताओं के द्वारा दिए गए मार्गों पे चलें, अपितु जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, अलग रहो इन अपवित्र बातों से, अशुद्ध बातों से। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि तुम अशुद्ध जीवों को खाकर अपने आप को अशुद्ध मत करो, अपितु अपने आप को पवित्र रखो। तो अध्याय 11 हमें इन बातों के बारे में बताता है। आइए अब अध्याय 12 में देखते हैं। अध्याय 12 बताता है प्रसूता के नियम की विधि। मेरे प्रियो, आज के युग में यदि हम देखते हैं तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि यदि एक सुबह एक स्त्री डिलीवरी करती है तो शाम के समय वो फ्लाइट में किसी दूसरे राज्य में जाकर अपने काम में अगले दिन से ज्वाइन कर सकती है। लेकिन उन दिनों में, इस्राएलियों के दिनों में, परमेश्वर ने इस नियम को बताया मूसा से कि यदि कोई स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो वो क्या करे, वो कितने दिन अशुद्ध रहे और क्या हो। तो देखिए यहाँ पे 2 बातों को परमेश्वर ने बताया मूसा से। पहला कि यदि कोई स्त्री एक लड़के को जन्म देती है या बेटे को जन्म देती है तो वो 7 दिन अशुद्ध रहे। उसके बाद 8वें दिन बच्चे का सर्कमसिशन, बच्चे का खतना हो, लड़के का खतना हो, और उसके बाद 33 दिनों तक वो स्त्री अशुद्ध रहे। उसके बाद जो दूसरी बात यहाँ परमेश्वर ने बताया मूसा से वो है कि यदि कोई स्त्री किसी लड़की को जन्म दे या बेटी को जन्म दे तो वो 2 हफ्ते, बेटे को जन्म दे तो वो 1 हफ्ते अशुद्ध रहे, लेकिन यदि वो बेटी को जन्म दे तो 2 हफ्ते अशुद्ध रहे। और उसके बाद जिस प्रकार से बेटे को जन्म देकर वो 33 दिन अशुद्ध थी, उसी प्रकार से यदि वो लड़की को जन्म दे तो वो 66 दिन, अर्थात जितना लड़के के समय था उसका दुगना समय वो औरत या वो स्त्री अशुद्ध रहे, अर्थात 66 डेज। उसके बाद वो क्या करे, ये हम वचन में देखते हैं। आइए बाइबल पढ़ लेते हैं। निकाल लीजिए लय व्यवस्था 12 उसका 6वां वचन। जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का 1 बच्चा या पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। 8वां वचन। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। यहाँ पे परमेश्वर ने बताया मूसा से कि किन 2 प्रकार से पाप बलि और होम बलि को चढ़ाते हुए किस प्रकार से एक स्त्री अपने डिलीवरी के डेट से जो वो अशुद्धता में थी उससे वो मुक्त हो सकती है। 2 बलियों को चढ़ाए वो, पाप बलि और होम बलि, और जो याजक है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त याजक, वो उस स्त्री के लिए प्रायश्चित करेगा तो उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। ऐसा करके हम इस 12वें अध्याय में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आगे हम अध्याय 13 और 14 में देखते हैं कि किस प्रकार से यदि किसी इस्राएलियों में कुष्ठ रोग के लक्षण पाए जाएं तो क्या किया जाए। मेरे प्रियो, आज हम देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कुष्ठ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर जगह वहाँ पे उपलब्ध है, उनके लिए रहने के लिए विशेष जगह बनाए गए हैं, उनको दवाई देने के लिए, उनको दवा देने के लिए जगह है, उनका टेक केयर करने के लिए जगह है, लोग हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उन दिनों में जबकि इजरायली एक साथ रहा करते थे, जैसा कि हम जानते हैं वो चल रहे थे और अपने इस यात्रा के दौरान वो अपना टेंट बनाकर उसके अंदर
रहा करते थे। तो ऐसे समय में यदि उस भीड़ के बीच में यदि किसी के शरीर में कोई परिवर्तन दिखता है, यदि किसी को सूजन आता है या वहाँ लाल रंग का कुछ दाग दिखता है या वहाँ सफ़ेद रंग का कुछ दाग हो या कोई खुजली हो, कई बातों के बारे में अध्याय 13 और 14 हमें बताता है कि यदि इस प्रकार के कोई परेशानी को कोई व्यक्ति या उसके घर के कोई व्यक्ति नोटिस करते हैं तो वो करना ये पड़ता है कि वो जाकर याजक को बताए और याजक उस व्यक्ति को देखकर इस बात का निर्णय ले कि वो कुष्ठ है या नहीं, और उसके बाद यदि वो कुष्ठ है तो वो उसे अशुद्ध ठहराए, और जो व्यक्ति अशुद्ध हो उसे उनके उस छावनी से बाहर कर दिया जाए या उस भीड़ वाले जगह से उन्हें बाहर कर दिया जाए। और उसके बाद यदि हम आगे पढ़ें तो ये देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का या उसके घर का या इस प्रकार की किसी प्रकार की अशुद्धि में यदि कोई व्यक्ति है और उसकी वो बीमारी से यदि वो छूट जाता है तो फिर उसी प्रकार से, जैसे कि बलिदानों के अध्याय में हमने पढ़ा, पाप बलि, होम बलि और कुछ कारणों में अन्न बलि चढ़ाते हुए वो लोग अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया को करें और उनके लिए याजक प्रायश्चित करे और वो वापस अपने उसी पुराने जीवन में वापस आ सकते हैं। 13 और 14 अध्याय को पढ़ने के बाद हमने जैसा देखा कि जो कुष्ठ रोगियों को बाहर ले जाना, उनके टेंट से बाहर करना और वापस शुद्ध होने के बाद अंदर ले आना। मेरे प्रियो, यदि हम इन बातों की ओर ध्यान दें तो हम समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर की जो उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि कोई महारोग या किसी प्रकार से कोई बड़ी बीमारी यदि लोगों के बीच में है तो उसे अलग करते हुए इस प्रकार से उस ग्रुप को सुरक्षित रखा जाए ताकि वो रोग उनके बीच में फैलने के द्वारा, महामारी के द्वारा दूसरे लोगों की मृत्यु ना हो। जैसे कि हम जानते हैं बीते 2-2.5 सालों में जो ये कोरोना महामारी जिस प्रकार से हमारे बीच में थी, तो हम लोगों ने किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क का, सैनिटाइजर का, दूरी का बना के रखने का, ये सब नियम बनाते हुए हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न किया, ठीक उसी प्रकार से कई वर्षों पहले जब इस्राएलियों के बीच में किसी प्रकार की कोई महामारी या कोई बीमारी, यहाँ पे विशेष करके कोढ़ के बारे में बताया गया है कि यदि ऐसी कोई बीमारी उनके बीच में आए तो उसे उस टेंट से बाहर कर दिया जाए ताकि दूसरे लोगों को उस बीमारी के द्वारा स्ट्रगल ना करना पड़े। ये हम 13 और 14 अध्याय में देखते हैं। मेरे प्रियो, अब आइए 15वें अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर क्या बताता है मूसा से। 15वें अध्याय में मूसा से परमेश्वर कहता है कि यदि किसी को डिस्चार्ज की परेशानी हो, प्रमेह के रोगी या मेंसेस में ब्लीडिंग की परेशानी अर्थात बहने वाले रोग यदि किसी को हो तो क्या करें। मेरे प्रियो, आज के हमारे युग में हम मेंसेस को या ब्लीडिंग को कोई रोग करके नहीं देखते हैं। उस अवस्था में ही आज की स्त्रियां हर एक कार्य को करती हैं, लेकिन उन दिनों में जब वो इस्राएली के बीच में थे तब परमेश्वर ने ये ऐसा नियम उन लोगों को बताया कि यदि कोई स्त्री धर्म से है तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। जब कभी ये वर्ड अशुद्ध आता है उसका अर्थ हमें ये मान लेना चाहिए, हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो उस ग्रुप से हट के अपने आप को रखे, लोगों के उस जमघट के बीच में ना रहे, बल्कि उनका रहना, उनका उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, ये सब हर लोगों से, अन्य व्यक्तियों से अलग हो। तो उस स्त्री को 7 दिन उस समूह से अलग रखा जाता था। उनके लिए भोजन की व्यवस्था अलग थी, उनके सोने का इंतजाम अलग था, उनके लिए हर एक बातों का अलग इंतजाम था और उन्हें 7 दिन तक के लिए अशुद्ध कहा गया। उस दौरान यदि कोई उसे छू ले तो वो भी अशुद्ध रहे। यदि कोई उसके चीज़ों को छू ले या उसके बिस्तर को छुए या उसके चेयर को छुए जहाँ वो बैठे तो उस अवस्था में वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता था। यदि हमने जैसा कि हमने पहले 11 अध्याय में देखा कि यदि कोई लोथ को छू ले या लोथ को खा ले तो वो उस शाम तक अशुद्ध रहेगा, लेकिन इस 15 अध्याय में यदि हम देखें तो यदि कोई अशुद्ध
स्त्री को या पुरुष को छू ले तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा। उसी प्रकार से यदि वो स्त्री जाकर किसी को छू ले तो वो जिसे छुई वो भी अशुद्ध रहे। उसी रीति में यदि हम देखें तो यदि किसी पुरुष को या स्त्री को प्रमेह की बीमारी हो और वो जाके किसी को छुए या उसे जाके कोई छुए या उसके बिछोने को कोई छुए, वो अपवित्र होगा, 7 दिन तक वो अशुद्ध ठहरेगा। उसी प्रकार से यदि किसी और बहने की बीमारी हो किसी को, वो किसी को छुए तो वो अशुद्ध रहेगा। कुल मिला के यदि हम 15 अध्याय को देखें तो किसी प्रकार का डिस्चार्ज या शरीर से बहने वाली अवस्था, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रक्त हो, चाहे वो और कोई भी चीज जो कि शरीर से बह रही हो, उस अवस्था को एक अशुद्धि की अवस्था करके परमेश्वर यहाँ मूसा को बताता है और ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति उस समूह से दूर रहे। तो मेरे प्रियो, आज हमने जो 11 से 15 अध्याय तक पढ़ा वो इस बात को दिखाता है कि कैसे अशुद्धि की अवस्था में व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति से दूर रखे, बीमारी उन तक ना पहुंचाए और अपने आप को वो दूसरे जगह में सुरक्षित रखे और शुद्ध होने के बाद लोगों के बीच में फिर से मिंगल कर सके। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि इन अध्यायों को आप अपने बाइबल में बड़े ही ध्यान के साथ पढ़िए, क्योंकि कई बातें इसमें बताई गई है। मैंने सिर्फ उसका निचोड़ आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि जो पशु पक्षी के खाने के बारे में है वो एक एक का नाम दिया गया है। तो मैं यहाँ पे एक एक का नाम आप लोगों को नहीं बताना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बाइबल में उसे पढ़िए। उसी प्रकार से यहाँ भी यदि कुष्ठ हो, क्या क्या लक्षण हो, ये सब बातें मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। मैंने सिर्फ उसका निचोड़ आपके साथ बताया है कि ये अध्याय आपसे क्या कहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे पढ़िए। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे समझ पाएंगे, और यदि कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम सब साथ में मिलकर उसे अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप 11 से लेकर ये 15 अध्याय तक को समझ चुके होंगे, जहां की परमेश्वर ने पवित्रता के साथ जियो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो नहीं चाहता कि हम किसी भी रीति के गलत कार्यों को करते हुए अपवित्र हो जाएं। परमेश्वर पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो पाप से घृणा करता है। यदि यहाँ पे बताया गया है कि रक्त का बहना अशुद्धि का लक्षण है, तो हमें समझने की आवश्यकता है कि नए नियम में 12 साल से रक्त बहने वाली एक अशुद्ध स्त्री, जिसे कि अशुद्ध कहा गया है, लोगों से हटा के जिसे रखा गया है, वो जाकर यीशु मसीह के शरीर को छूती है। उसके कपड़े को वो छूती है और उसका सामर्थ निकलकर उस स्त्री को चंगाई मिलती है। उसके छूने के द्वारा यीशु मसीह अशुद्ध नहीं होता, अपितु यीशु मसीह के अंदर से जो सामर्थ आती है वह उस स्त्री को शुद्ध बना देती है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि यदि एक ग्लास में साफ पानी है, उसमें यदि हम कोई गंदगी को मिला दें तो वो पानी फिर गंदा हो जाता है। लेकिन यदि एक गंदे पानी का ग्लास है, उसमें यदि हम साफ पानी ले जाकर मिलाएं तो वो साफ नहीं होता, बल्कि वो गंदा ही रहता है। यदि एक बीमार बच्चा जाकर एक स्वस्थ बच्चे को छुए तो वो स्वस्थ बच्चा बीमार हो जाएगा। उल्टा नहीं होता कि यदि एक बीमार बच्चे को एक स्वस्थ बालक जाके छुए तो वो बीमार चंगा हो जाए। लेकिन जब वो अशुद्ध स्त्री जाकर परमेश्वर को, यीशु मसीह के कपड़े को छूती है, तो यीशु मसीह अशुद्ध नहीं हुआ, अपितु उसकी सामर्थ निकलकर उस स्त्री को शुद्ध बना दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारी हर एक अशुद्धताओं से हमें शुद्ध बनाने में सामर्थ्य है। यीशु मसीह का लहू हमारे हर एक पापों से, हर एक अशुद्धताओं से, जिसका कि वर्णन यहाँ पे किया गया है, हमें शुद्ध करने में काफी है। यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध बनाने के लिए पर्याप्त है। मैं आशा करती हूँ कि आज के क्लास में भी आप काफी कुछ समझ चुके होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।